हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज वीडियो में बात होने वाली है JSW एनर्जी के बारे में। अब देखिए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप कंपनी में इन्वेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करिए, कम से कम थोड़ा ही सही लेकिन कंपनी के बिजनेस के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वीडियो में हम JSW एनर्जी के बिजनेस को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर जो 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी ने आउट किए थे उसका भी एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे नंबर में हमें क्या पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल रही हैं या फिर नंबर में कुछ नेगेटिव चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और अगर पावर की डिमांड आप देखेंगे तो इंडिया में लगातार पावर की डिमांड हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और इंडिया का अगर आप प्लान देखेंगे तो कैलेंडर ईयर 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसको जो है वो 500 गीगावाट पे पहुंचाने का जो है इंडिया का प्लान हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अगर आप पावर सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उस पर आप देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से इस पर काम करती हुई नज़र आ रही हैं, चाहे वो NTPC हो, टाटा पावर हो, JSW एनर्जी हो या फिर और जो कंपनियां हैं। इसके अलावा रिलायंस भी अगर आप देखेंगे तो पावर सेक्टर में जो है वो आ चुका है। तो पावर सेक्टर की डिमांड अगर आप देखेंगे और आउटलुक देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है। अब ये हो गया फ्यूचर प्लान। प्रेजेंट टाइम पे अगर आप इंडिया की पावर जनरेशन कैपेसिटी आप देखेंगे तो 485 गीगावाट के आसपास आप देखेंगे इंडिया में पावर जो है वो जनरेट की जा रही है। अब 485 गीगावाट में आप देखेंगे 50% जो एनर्जी जो है वो फॉसिल फ्यूल की तरह से बनाई जा रही है और 50% जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट जो है वो की जाती है, जिसमें से सोलार हो गया, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, इन सभी का नंबर हमें देखने को मिलता है। अब चलते हैं कंपनी की प्रेजेंट टाइम पे जो इनकी पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम JSW एनर्जी की प्रेजेंट टाइम पे पावर जनरेशन कैपेसिटी का नंबर देखेंगे तो 12.7 गीगावाट के आसपास इनकी जो पावर जनरेट करने की क्षमता है वो हमें देखने को मिलती है। और कंपनी का जो प्लान है कैलेंडर ईयर 2030 तक इस अपनी कैपेसिटी को बढ़ाकर 30 गीगावाट से ज़्यादा पहुंचाने का, जिसमें अगर आप देखेंगे तो 12.7 ऑपरेशनल हमें देखने को मिल रही है और 12.9 के आसपास अगर आप देखेंगे इनकी जो कंस्ट्रक्शन जिस पे हमें काम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का प्लान अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ा हमें देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल ईयर 26 अभी चल रहा है और अगर कैलेंडर ईयर की हम बात करते हैं तो 4 साल अभी हमारे पास देखने को बचे हैं। और क्या कंपनी 4 सालों में इस कैपेसिटी को अपनी पहुंचा पाती है या फिर नहीं पहुंचा पाती है, ये जैसे जैसे नंबर आते जाएंगे Q2 Q3 के, वैसे हमें जो है वो क्लियर होता जाएगा। तो ये हो गया कंपनी का प्लान। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि इंडिया में पावर को लेकर क्या चल रहे हैं प्लानिंग। अब चलते हैं डेप्ट के ऊपर, क्योंकि देखिए पावर सेक्टर से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियाँ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा खर्च हमें देखने को मिलता है और काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। इसकी वजह से कंपनियों के ऊपर डेप्ट का नंबर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब JSW एनर्जी के केस में अगर आप देखेंगे तो इनका जो डेप्ट का नंबर है पिछले 5 क्वार्टर से लगातार हमें इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिल रहा है। 3 महीने पहले अगर कंपनी के ऊपर टोटल कर्ज आप देखेंगे तो 43,962 करोड़ का हमें कर्ज देखने को मिला था, जो कि इस बार अगर आप देखेंगे यानी जब Q1 के नंबर आए थे FY 26 के तो ये नंबर आपको 59,313 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। हमारे आपके ऊपर अगर नॉर्मल रिटेल के ऊपर अगर आप 15 लाख या 20 लाख का लोन हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा सरदर्द हो जाता है कि हम लोन को कैसे पेड करेंगे, EMI जानी है, ये है वो है, काफ़ी ज़्यादा लाइफ स्टाइल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन आप सोचिए 59,313 करोड़ का डेप्ट कितना बड़ा अमाउंट हमें देखने को मिलता है। तो इस वजह से अगर आप डेप्ट का नंबर देखेंगे तो कंपनी के ऊपर डेप्ट काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। डेप्ट के बाद फिर आगे चलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स की तरफ, यानी कि कंपनी को जो पैसा मिलना भी बाकी है इनके कस्टमर से। तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1 साल पहले 2266 करोड़ रुपए हमें देखने को मिला था, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे अमाउंट आपको लगभग 3600 करोड़ के आसपास यानी 3700 करोड़ हमें देखने को मिल रहा है। अब ये अमाउंट तो आपको ईयरली बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन अगर डेज़ की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सुधार देखने को मिला है। हम उम्मीद करेंगे कि जब Q2 के नंबर आएंगे तो इनका जो अमाउंट है वो कम होता हुआ नजर आए। इसके अलावा जो इनका डेप्ट का नंबर है वो भी थोड़ा सा सुधार या फिर कम होता हुआ नजर आए। तो ये हो गया रिसीवेबल्स और डेप्ट का नंबर। अब आगे चलते हैं इनके नंबर की तरफ। कंसोल बेस पे अगर आप रेवेन्यू देखेंगे, यानी कि किसी भी कंपनी की जो फर्स्ट अर्निंग होती है वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रोथ बेहतर देखने को मिली है, क्योंकि 1 साल पहले से अगर आप रेवेन्यू नंबर कंपेयर करते हैं तो 78% इनका रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। 1 साल पहले 3,000 करोड़ के आसपास कंपनी की कमाई हमें देखने को मिली थी और इस बार अगर आप देखेंगे 5,411 करोड़ की रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। प्रॉफिट भी कंपनी ने किया है और प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 65% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है, जो कि बहुत ही
बेहतर जो है वो प्रॉफिट ग्रोथ मानी जाएगी। एक साल पहले कंपनी का प्रॉफिट 958 करोड़ था और इस बार अगर आप देखेंगे लगभग 580 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। तो इस तरह से प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिली है। तो ये हुआ एक छोटा सा वीडियो JSW एनर्जी के बिजनेस के बारे में, साथ ही साथ जो Q1 के रिजल्ट आए थे उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको 0.1 या 0.2% जानकारी जरूर मिली होगी कंपनी के बारे में। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल था, यूज़फुल था, वैल्यूएबल था, तो वीडियो को लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे जो भी हमारी वीडियो आती रहेंगी उससे आपको ऐसे ही नॉलेज जो है वो मिलता रहेगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।